तो राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब मैं आपको 14 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी माघ पंचमी का उपाय आप लोग ज़रूर करिएगा। सरसों के फूल महादेव पे चढ़ाने का ये उपाय आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप अच्छे से जान सकें, समझ सकें। मैं पहले से ही वीडियो बना दी हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आगे 14 फरवरी को करने वाला ये उपाय सुनिए आप। श्री शिवाय नमः। जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो। शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। नटराज का, किसका पूजन? नटराज का। क्योंकि वीणा देवी को, सरस्वती को भी अगर कोई स्वर प्रदान करता है, माता सरस्वती को यदि कोई नृत्य प्रदान कर रहा है, माता सरस्वती को यदि कोई वीणा में स्वर प्रदान कर रहा है, माता वीणा वादनी को अगर कोई वीणा सिखा रहा है, माता सरस्वती को नृत्यांगना सिखा रहे हैं, तो वो नटराज भगवान शिव सिखा रहे हैं। शंकर, दुनिया के लोग माता सरस्वती को पकड़ते हैं और सरस्वती शिव नटराज को। पहला नाट्य सिखाने वाला ही शंकर सरस्वती को, इसलिए कहते हैं विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों को शिव का स्मरण करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि विद्या अध्ययन करने वाले जो बच्चे हैं उन्हें शिव का स्मरण करना चाहिए। सरस्वती जी का तो सभी करते हैं, पर शंकर भगवान का भी करना चाहिए। बच्चे किताब में उंगली भी रखे रहेंगे, पढ़ते हुए दिखाएंगे भी, पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है और पढ़ाई में मन भटकता रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है भोलेनाथ का उंगली भी रखेंगे, सब ध्यान करेंगे, पर याद भी तो होना चाहिए। गुरु महाराज बता रहे हैं कि याद रखना भी जरूरी। याद कैसे हो? रखने से भी काम नहीं चलता है। तो आप तो महाराज जितनी बार विद्या अध्ययन करने बैठे बच्चे, उतनी बार ओम सरस्वती का स्मरण करें। किसका स्मरण करना है? ओम सरस्वती। ओम का संलेखन लंबा लेवे, आखिरी में सरस्वती पर विराम कर दे। ओम सरस्वते नमः। ओम सरस्वती का स्मरण करिए। 5 बार बोलने के बाद बच्चा खेलते हुए भी अगर किताब में एक लाइन भी पढ़ लेगा तो वो बच्चा उस लाइन को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, भले वो उस क्लास को पास करके आगे की 10 क्लास में क्यों ना पहुंच जाए, भूल नहीं सकता। सरस्वती जी का एक नाम शारदा है। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा। शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है महाराज, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे, और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती, जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो।
अब पार्वती जी ने कहा सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते 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 शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती हैं माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा, शारदा, सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा, पलट कर देखा। सरस्वती ने कहा, पार्वती तुम? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना, वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश से महाराज जी बता रहे हैं, कटनी और सतना के बीच में मैहर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। आप लोग प्लीज जरूर सुना करें पूरा वीडियो, और देखिए और ये क्या बता रहे हैं। आप बच्चों का पूजा करना, धार जिले में जाएंगे तो भोलेनाथ का और माता सरस्वती, बाग क्षेत्र में माँ बागेश्वरी, माँ शारदा आज भी विराजमान। कहा, सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया, दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे, तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे मां, शारदा की वंदना करते। कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है। माँ ढूंढने के लिए जब निकली, ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती, नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता। कोई देखता होगा, दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, पिताजी ने अगर कुछ रखा है तो उसके मन में कुछ आया होगा तो रखा होगा, मम्मी ने अगर कोई नाम रखा है तो उसने कोई विचार कर कर रखा होगा। कोई नाम अगर किसी का रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है। माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे मां ज्यादा बोला जाता है। आप काव्य पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। सभी पढ़ने वाले वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित
पीला सरसों का फूल जरूर कई चढ़ाएं। जगह पर इस जगह आम के पल्लों का झूमर भी चढ़ाया जाता है। आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प। सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उस गुरुजी बताते हैं कि जो बच्चे सरसों का पुष्प चढ़ाते हैं उन्हें पढ़ने में कभी दिक्कत कठिनाइयाँ नहीं आती है, वो बिल्कुल अव्वल आता है। उसे दोबारा ये नहीं कहना पड़ता है कि चलो पढ़ो, वो अपने आप पढ़ना शुरू कर देता है। और इसके अलावा रोग मुक्ति के लिए भी ये काम करता है। अगर आपको किसी को कैंसर हो, कोई बीमारियां हो, तो उसके लिए भी ये जो सरसों का फूल है उसका काम आता है। तो उसको भी भोलेनाथ पे चढ़ाने के बाद और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो आगे बीमारियां होने पर 108 सरसों का फूल भोलेनाथ पे चढ़ाने से वो तुरंत ठीक हो जाता है। या कहीं आप मुकदमा में जा रहे हो या कहीं परीक्षा देने जा रहे हो, तभी इसके लिए भी ये उपाय काम करता है। आप 108 पुष्प लीजिए और भोलेनाथ के सर पे चढ़ा दीजिए और अपना जो भी मनोकामना हो उसको बोल दीजिए। ऐसा करने से आपका जो मनोकामना पूर्ण होता है। तो इसलिए सरसों का फूल बहुत ही उत्तम है हर चीज़ के। तुम्हारे पास ही आए, भोलेनाथ का एक रूप अधोत्सर बस केवल महादेव के अवधूतेश्वर नाम से अर्थात आप ये जो क्रम उनका है, ये स्मरण वो करें क्रम तो और 108 जो सरसों भी के फूल का काम आप जो कभी भी भी कर व्यापार सकते है हो, वो पर जो आपके ही ये पास बच्चों आएगा। के लिए किया जो जाता है वो चंदा केवल वगैरह बसंत है वो पंचमी आप के ही दिन ही पास होता आएगा। है। तो इस तरह करने से आपका कार्य हर चीज पूरा जो होता बच्चा है। तो पढ़ाई में पंडित कमजोर जी होता है, महाराज जिसको इस तरह लिखना नहीं बता आता, रहे बच्चे हैं। लोग याद तो कर लेते हैं पर कॉपी में लिख नहीं पाते, उसको एक ही बात कहो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, चंदन घस के ले जाओ और चंदन को 3 उंगली से उस शिवलिंग पर उस बच्चे को ओम बनाना सिखाओ। शिवलिंग पर जो बच्चा ओम बनाना पूरा चालू कर देता है, उस बच्चे को माँ फिर हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाती, वो बच्चा अपने आप लिखना चालू कर देता है केवल शिवलिंग पर ओम लिख देने पर। हम सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और बसंत पंचमी के दिन अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो तो ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय करने से आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ हो जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम तो मेरे वीडियो से सॉल्व हो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।